हेलो स्टूडेंट, और कॉल ऑन। प्रश्नावली 5.2 में 4 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है साइन एक्स प्लस बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। पहला स्टेप हमारा क्या है, मानेंगे। माना वाई बराबर cos सी एक्स प्लस डी वाई मान लिया, ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष और कॉलम, x है तो x के सापेक्ष और कॉलम, x के सापेक्ष और कॉलम करने पर, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, देखो। तो स्टूडेंट देखो, इसमें फॉर्मूला कौन लगेगा, ये u और ये v बट्टा वाला फॉर्मूला क्या था हम लोगों का। देखो u बाई v का फॉर्मूला v से u का अवकलन, फिर u से v का अवकलन बट्टा में v स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमें यहाँ लगेगा। देखो फॉर्मूला u v बराबर v को सेम u का कॉलर माइनस u सेम v का डिफरेंशिएशन, फिर dx बटा में v स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस फॉर्मूला को हम रखते हैं, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो u बाई v की जगह क्या है y बराबर v का, v कितना है हमारा cos है, cos सी एक्स प्लस डी डी बटा डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है u, तो u कितना है साइन एक्स प्लस बी, फिर माइनस, फिर u को सेम, तो u कितना है साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर d बटा डी एक्स। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, v का अवकलन, तो v कितना है cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब बट्टा में v स्क्वायर, तो ओ v स्क्वायर सॉरी, v का मान कितना है cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ये मतलब कॉस्ट दे दिए, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। अवकलन देखो करते हैं, ये dy बटा dx, क्योंकि y का अवकलन dy बटा dx होता है। ये cos सी एक्स प्लस डी से cos सी एक्स प्लस डी से, देखो ये cos सी एक्स प्लस डी, इसका तो अवकलन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे d बटा dx नहीं लगा है। अगर यहाँ पे d बटा dx लगा होता तो इसका भी अवकलन होता, यहाँ पे नहीं लगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो cos सी एक्स प्लस डी से, फिर साइन का होगा ना, यहाँ पे d बटा dx है, तो साइन का क्या होता है cos, और x की जगह क्या है ax प्लस b। अब फिर बोला था ना x का भी होता है, ये x के रूप में कितना है, देखो यहाँ पे x के जगह पे कितना है ax प्लस b है, तो यहाँ पे a का अवकलन नहीं होता है x का 1, फिर b का क्या होता है प्लस में 0 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसको हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस 0 का तो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखो साइन फिर से साइन ए एक्स प्लस बी से, अब फिर कॉस का अवकलन क्या होता है,
कॉस का कॉलन माइनस साइन एक्स का क्या होता है सी एक्स प्लस डी। देखो यहां पे कॉस का कॉलन माइनस साइन होता है ना, वही लिखा है कॉस का कॉलन माइनस साइन, और फिर सी का कॉलन नहीं होगा इंटू सी का कॉलन नहीं, फिर एक्स का होगा तो 1, फिर डी का प्लस में 0 होता है, उसको हम नहीं लिखे, बी का मान 0 का मान कोई वैल्यू नहीं देता। अब इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो अब कॉलन हमारा हो गया, अब इसको सही रूप में लिखेंगे। अब देखो ये ए है ना, यहाँ पे ए में 1 से गुना होगा तो ए होगा, अब ये तो सब गुना होगा ना ये से, अगर ए से गुना करेंगे तो जो सेम रहेगा, ए को हम आगे लिख दे रहे हैं ए, अब इसको सेम लिख रहे हैं cos सी एक्स प्लस डी। अगर तुम्हारा बनो तो इसको पहले लिख दो या इसको पहले लिख दो, गुना में किधर भी हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख रहे हैं फिर पहले इसको लिखना है फिर इसको लिखेंगे cos एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे माइनस, ये माइनस 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 क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर यहाँ पे सी में 1 से गुना होगा तो सी, तो सी को हम पहले लिख रहे हैं यहाँ गुना पे है तो फिर इसको लिखेंगे फिर इसको साइन एक्स प्लस बी, माइनस माइनस तो गुना हो गया प्लस, तो माइनस लिखेंगे फिर ये साइन सी एक्स प्लस डी, बट्टा में क्या है बी स्क्वायर, मतलब कॉस का कितना है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, अगर 2 प्लस 3/4 हो तो हम 2/4 प्लस 3/4 लिख सकते हैं। अगर फिर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बट्टा में क्या होगा 4, फिर 4 अगर एलसीएम लेंगे दोनों का तो 4 होगा, तो फिर इतना 2 + 3 ये सेम है क्या ना, फिर इतना आ गया, तो वैसे ही इसको भी तोड़ेंगे, तो इसके बट्टा में इतना और इसके बट्टा में ये इतना, ठीक है। तो देखो तोड़ा है, देखो a cos cx प्लस डी cos ax प्लस बी बटा में, देखो ये इसको फिर इसके बटा में लिख रहे हैं cx प्लस डी, ये प्लस फिर c यहां पे ये साइन ax प्लस बी साइन cx प्लस डी के बटा में cos स्क्वायर cx प्लस डी। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है, ऊपर नीचे देखो इसमें कुछ कट रहा है, ये cos cx प्लस डी, ये cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो ये को cos से ये को cos से ये कट जाए, तो अब इसको पहले लिखो, देखो ए सेम, ठीक बा ए सेम। अब नीचे क्या बचा है cos, नीचे कितना बचा है ना 1 में cos cx प्लस डी, तो एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, देखो sec थीटा बराबर 1 में cos थीटा, या cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, तो यहाँ पे कौन फार्मूला लगेगा, देखो यहाँ पे बोलो ये फार्मूला लगेगा ना 1 cos थीटा वाला, 1 cos थीटा, 1 cos थीटा क्या होगा sec थीटा, sec और थीटा की जगह पे क्या है cx प्लस डी। देखो यहाँ पे ये cos से ये cos इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान, यहाँ पे थीटा का मान ये अलग है, ये थीटा का मान यहाँ पे अलग है ना, इसलिए नहीं कटेगा। अगर थीटा का मान यहाँ भी सेम होता तो कट जाता है, यहाँ पे थीटा का मान सेम है इसलिए कट गया है, ठीक है। अब देखो cos,
अब ये कॉस सेम लिख देंगे, ए का भी हो गया अब कॉस, एक सेक हो गया। अब ये कॉस एक्स प्लस बी सेम, ठीक है। अब ये प्लस सेम, यहां पे थोड़ा ध्यान दो ना, ये तो सी सेम लिखाएगा, ठीक है। देखो ये सी तो सेम लिखाएगा, ये सी सेम, ये सी सेम होगा, ठीक है। ये देखो सी एक्स प्लस डी थीटा का मान, सी एक्स प्लस डी और ये सी एक्स प्लस डी, साइन बटा कॉस क्या होगा, ये साइन बटा कॉस टेन थीटा होता है ना, टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। सी एक्स प्लस डी, ये साइन कॉस, इसे अब इस साइन का काम खत्म, अब ये साइन हमारा खत्म हो गया, बचे क्या, ऊपर साइन एक्स प्लस बी, नीचे कॉस, यहां से एक कॉस भी खत्म हो गया है। अब एक बटा कॉस क्या होगा, देखो यहाँ पे एक बटा कॉस सेक थीटा होगा ना, एक बटा कॉस सेक होगा, एक बटा कॉस सेक सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये समझ में आया है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या है, यहाँ पे इंटू है ना, गुना, तो u इंटू बी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हम सीधा y मानकर उतार रहे हैं, देखो सीधा y बराबर cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, हम डायरेक्ट y मानकर उतार रहे हैं, ठीक है। अब सीधा लिखेंगे इसको, x के सापेक्ष अवकलन में x है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला पे जाएगा, देखो u इंटू भी, देखो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग देखो, u इंटू भी, तो u सेम v का अवकलन, ठीक है, फिर v सेम u का अवकलन, ये प्लस में होता है तो पहले v का करो या पहले u का करो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको बनाएंगे, देखो d बटा dx, तो यहाँ पे y का अवकलन करेंगे पहले, बराबर फिर u से, तो cos, ये u मान लो, ये u है, ये v है, ठीक है। तो cos एक्स क्यू से, और अवकलन किसका करना है हमें, साइन का, फिर प्लस, फिर ये साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को सेम इंटू डी बटा डी एक्स कॉस एक्स क्यू, ठीक है। देखो एक बार, ये u ये v, एक बार u को सेम रखें और v का अवकलन, फिर एक बार v को सेम रखें, एक बार u का अवकलन, u इंटू v में यही होता है। तो देखो y का अवकलन क्या होता है, dy बटा dx बराबर, y का अवकलन क्या होता है, dy बाई dx बराबर, ठीक है। अब cos x क्यू का तो अवकलन नहीं करना है, cos x क्यू, ये सेम, ठीक है। अब किसका करना है, साइन का, साइन स्क्वायर है, देखो साइन स्क्वायर है, तो पहले किसका करेंगे, पहले स्क्वायर को करते हैं, पहले स्क्वायर होते हैं तो पहले स्क्वायर को,
यहाँ पे कोष्ट लगा देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर को हम आगे लाते हैं और x को सेम साइन, देखो फॉर्मूला क्या है, x के पावर नंबर, x के पावर, तो n को पहले लाते हैं और n नंबर में से एक पावर में घटा लेते हैं, पावर में ही घटाएंगे। तो पहले नंबर को हम यहाँ पे ला दिए और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 में से, यहाँ पे गेस करो, यहाँ से 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा ना, 1 होगा तो 1 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। फिर सीधा x के पावर 5, x के साइन है तो इसको x के जगह पे जो होता है वो तो लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो फिर अब स्क्वायर का किया तो अब इसका होगा साइन का, अब किसका होगा, ये साइन का होगा, तो साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, साइन का अवकलन कॉस, ठीक है। और x के पावर 5, अब साइन का भी होगा, अब किसका होगा, इसके x का होगा, अब इसके साइन का हो गया तो इसके पावर x का होगा, तो x का होगा, x के पावर में क्या है 5, तो पहले 5 का होगा, तो पहले किसका होगा, 5 का होगा, पहले ये 5 का होगा, तो 5 पहले आ जाएगा और x के पावर 5 में से 1 जाएगा, देखो यहाँ पे 5 में से 1 करेंगे पावर में क्या होगा 4, अब x क्या करेंगे तो इंटू में 1, तो ये हमारा कंप्लीट, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ कंप्लीट। एक बार फिर से समझो, फिर से एक बार समझो, देखो ये जो साइन के पावर में स्क्वायर होता है, स्क्वायर को पहले लाए हैं फिर साइन को, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर में से एक हटा देते तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और फिर x जो साइन के थीटा के रूप में होता है वो तो लिखेंगे x के पावर 5 से, फिर साइन का करेंगे, अब साइन का क्या होता है कॉस, ठीक है, साइन का क्या होता है, अब स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर के यहाँ पे कर दिया, अब स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं, अब साइन का करेंगे, साइन के होता है कॉस, फिर x थीटा के रूप में क्या x के पावर 5, और फिर x के पावर 5 को करेंगे ना थीटा के को भी, तो 5 को आगे और 5 में से यहाँ पे 1 जाएगा तो 4, और फिर x का करेंगे तो 1, अब प्लस, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर x के पावर 5, इसका अवकलन नहीं करना है, ठीक है। अब देखो cos का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन माइनस साइन होता है, और x की जगह पे कितना है x क्यूब, अब x क्यूब का होगा ना तो 3 cos आगे, क्योंकि x क्यूब का होगा, इसका करेंगे x के पावर में 3 नंबर है तो नंबर को आगे लेंगे और x को सेम, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, ठीक है, और x का करेंगे तो 1, ठीक है। अब यहां पे देखो जहां पे जो गुणा हो रहा है गुणा करा दो, जो जिसमें गुणा हो रहा है गुणा करा दो, देखो 5 और 2 में गुणा होगा ना, 5 दूनी 10, और फिर x का पावर 4, 5 दूनी 10 x का पावर 4, ठीक है। अब देखो cos x क्यूब cos x 5, तो इसको गुणा मत कराओ, ठीक है, इसको सेम लिख दो क्योंकि बुक में ऐसा ही आंसर दिया है, ठीक है। देखो अब ये साइन मन है तो इधर से लिखते आ जाओ, यहां से अब लिखते आ जाओ, 10 x के पावर 4, 5 दूनी 10 और x के पावर 4, और cos x के पावर 5, फिर ये साइन x के पावर 5, ये फिर cos x के पावर क्यू, क्योंकि यहां से फिर ऐसे लिखते आ गए हैं, हम बोले थे ना कि पीछे से लिखते आ जाना, फिर प्लस माइनस, अब ये 3x स्क्वायर, फिर पीछे से लिखते आ जाओ 3x स्क्वायर से, फिर ये साइन x क्यूब, फिर ये साइन स्क्वायर x के पावर 5, ये हमारा हो गया आंसर। शायद ये आंसर जो है यहाँ पे साइन दे दिया होगा, यहाँ पे कॉस दे दिया होगा, इससे घबराना नहीं है क्योंकि गुना में हम 2 गुने 3 लिखे या 3 गुने 2 लिखे, आंसर कितना आएगा 6 ही, इसको गुना कराएंगे अगर तो उतना ही आएगा, तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि इसको किधर भी हम लिख सकते हैं गुना में है तो, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 cot रूट x
स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, सीधा y मानकर उतार रहे हैं, ठीक है। cot x स्क्वायर। अब आगे y तो हम मानकर उतार दिए हैं, तुम लोग क्वेश्चन उतार फिर मानना y, ठीक है। हम y सीधा मानकर उतार रहे हैं, जैसे हम पहले बनाए वैसे तुम लोग बनाना। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y का अवकलन क्या होता है, dy बट्टा dx। बोले थे ये 2-3 नंबर का अवकलन जब कोई चर के पद में हो तो नहीं होता है, ठीक है। जो चर के गुणनफल में होता है वो नहीं होता है, ठीक है। तब रूट का करेंगे, तो रूट का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट x। देखो रूट का क्या होता है, 1/2 रूट और x के रूप में यहाँ पे बीच अंदर जो होता है वो लिख देंगे। तो 1/2 रूट x के रूप में यहाँ पे कितना है, x के cot x स्क्वायर। तो अब हम किसका अवकलन करेंगे, अब इस cot का करेंगे ना, तो cot का अवकलन क्या होता है, देखो कहाँ है, cot का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। cot का अवकलन हमें क्या मिलता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ऊपर हो गई है माइनस cosec स्क्वायर और x भी बड़ी स्क्वायर है। तो अब इसका हो गया cot का, अब किसका करेंगे, x का, x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2 को पहले ला देंगे, 2 ला देंगे, फिर ये x और 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा इंटू, और x का फिर करेंगे तो 1, ठीक है। dy बटा dx बराबर, देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस सेम, ठीक है। अब ये देखो 2 को पहले लिख रहे हैं, और x 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो x के पावर में 1 होगा तो x, फिर ये माइनस को आगे लिख दें, और cosec, ये cosec स्क्वायर x स्क्वायर, ये बट्टा में अब रूट cot x स्क्वायर। देखो बच्चों ये हमारा फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया है, ठीक है। बोला है क्वेश्चन में क्या, अवकलन कीजिए, ठीक है। अवकलन यहाँ पे हम फाइनली कर दिए हैं, लेकिन बुक में इसको और तोड़ा है और आंसर कुछ और दिया है। देखो हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को आंसर क्या दिया है, देखना तुम लोग आंसर इसका क्या दिया है। देखो आंसर देखो 7 नंबर का, -2 रूट x बट्टा में sin x स्क्वायर sin 2x स्क्वायर, ठीक है। इतने आंसर दिए हैं, तो इसको ना, इसको ये तोड़ा है, ये इसको तोड़ेगा है, इसको तोड़ा है, तो अभी इतना आंसर आया है। अगर इसको हम भी तोड़ देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, तो इतना आंसर हमें मंगाने से कोई फायदा नहीं होगा। 2 नंबर में अगर पूछो तो इतना ही बनाकर छोड़ देना है। 5 नंबर में क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर अब 8 बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखो हम इसको डायरेक्ट y मान कर उतारे, y बराबर cos रूट है। ये तुम लोग भी कर सकते हो, उतना क्वेश्चन करते उतना हार्ड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। y का अवकलन क्या होता है, dy बटा dx। cos का क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ पे x की जगह तो रूट है। अब रूट का क्या होता है, 1/2 रूट x की जगह कितना है x, और x इंटू 1, तो dy बटा dx मतलब माइनस
साइन रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, क्योंकि यहाँ पे 1 में 1 से गुणा तो 1 और 1 में इतना से गुणा तो इतना ही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। तो देखो अब ये हमारा फाइनली चैप्टर खत्म, ठीक है, ये फाइनली मेरा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आगे हम सिद्ध करेंगे, सिद्ध नहीं करना है, आंसर ही मंगाना है इन सब का 5.3। तो अब इसको अगले हम वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जब तक ये बाय, यहां तक के लिए मैं आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।